और आइए अब देखते हैं बैटल ऑफ गाजा की टॉप 9 खबरें। हमास ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। तेल अवीव, अश्दोद और हरलीलिया समेत मध्य इजराइल के 6 शहरों में विध्वंसक प्रहार किया गया। गाजा की तरफ से एक के बाद एक 300 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के सैकड़ों रॉकेट को मार गिराया है। गाजा के अल वफा अस्पताल के पास इजराइल ने भीषण धमाका किया है। आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक करते हुए एक बिल्डिंग को निशाना बनाया। धमाके के बाद इमारत में आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हमले में बाल बाल अस्पताल की बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। गाजा पर हमले का हमास ने विध्वंसक जवाब दिया है। हमास ने इजरायली शहरों पर रॉकेट से प्रहार किया है। गाजा की तरफ से कई रॉकेट दागे गए। हमले में एक इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। हमास ने रॉकेट हमले का वीडियो भी जारी किया है। इजराइल पर अब सीरिया की तरफ से भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल के गोलान हाइट्स पर विध्वंसक प्रहार किया गया। सीरिया बॉर्डर से कई रॉकेट दागे गए। हमले के बाद पूरे शहर में सायरन की आवाज गूंजने लगी। इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए हैं। इजरायली वायुसेना ने गाजा पर मिसाइलों की बौछार की है। इस भीषण हमले में हमास के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। आईडीएफ ने गाजा पर टैंक से ताबड़तोड़ गोले दागे। वेस्ट बैंक के कलकेलिया शहर में हमास और इजराइल सेना के बीच कई घंटों तक आमने सामने की जंग हुई। गिरफ्तारी का विरोध करते हुए हमास लड़ाकों ने इजरायली फोर्स पर फायरिंग की। आईडीएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास समर्थकों पर गोलियों की बौछार कर दी। उत्तरी गाजा के कलीबों पर इजराइल ने हवाई हमला किया है। आईडीएफ के हवाई हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। बारूदी बौछार के बाद गाजा से आसमान में धुएं का गुबार देखा गया। पूरा इलाका धुएं की चपेट में आ गया। जेनिस इलाके में इजरायली सेना और हमास समर्थकों के बीच आर पार की लड़ाई हो रही है। अल-कुद्स ने इजरायली सेना पर जोरदार प्रहार किया। इस हमले में आईडीएफ के 4 सैनिक घायल हुए हैं। कई इजरायली सैन्य वाहन भी तबाह हो गए। उत्तरी यरूशलेम में इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच भीषण जंग चल रही है। कई घंटों से दोनों के बीच गोलीबारी हो रही है। इजरायली सेना ने हमास लड़ाकों को चारों तरफ से घेर लिया है। गन फाइट में कई हमास लड़ाकों के मारे जाने की खबर है।